बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एफ़ए क्या होता है। उसके एफ़ए के अंदर हमने देखी कि टू टाइप्स ऑफ एफ़ए हमारे पास होता है, एक डीएफए होता है, एक एनएफए होता है। तो उसके बाद हमने डीएफए को डिस्कस किया जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, और आज के लेक्चर में हम सेकंड टाइप ऑफ एफ़ए को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा इन द शॉर्ट फॉर्म एनएफए। ठीक है जी। तो अगर थोड़ा सा इसको डिस्कस किया जाए कि हमारे पास जो सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा था, ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटो में हमारे पास क्या था कि ऐसी मशीन्स को हम बनाते थे जिसको हम डिटरमाइन कर सकते थे, ठीक है, जो अंडर एस्टिमेट में थी कि हमारे पास एक स्टेट थी, हमारे पास इनपुट थी, तो हमें पता होता था कि हमारी आउटपुट क्या होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा का, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास इनपुट होती है, तो हमें पता नहीं होता कि हमारी आउटपुट जो है वो स्टेट 1 हो सकती है, स्टेट 2 हो सकती है, या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कहा जाता है कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसकी जो है वो एग्जैक्ट हमें आउटपुट का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग किसी लिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम 5 प्रेस करते हैं कि इट्स मीन्स डैट कि वी आर गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 5 पोर्शन, ठीक है, 5 नंबर पोर्शन पे हम जाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम तो हमें कोई पूछेगा जी आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने 5 प्रेस किया, तो इट्स मीन्स डैट वी आर गोइंग टू बी 5 स्टेप, ठीक है। लेकिन ये तो हमने बात की थी कि डिटरमाइन है, हमने इनपुट दी, हमें आउटपुट का पता है, लेकिन हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स जिसको हम एनएफए कहते हैं वहाँ पर हमें ऐसा कुछ पता नहीं होता कि हमें इनपुट का तो हमें पता है कि इनपुट हमने दे दिया ए, हमें आउटपुट का नहीं पता कि हम 5 नंबर पोर्शन पे जा रहे हैं, 7 नंबर पे जा रहे हैं, 8 नंबर पे जा रहे हैं, या 20 नंबर पे जा रहे हैं। इट्स मीन्स डैट कि इसके अंदर कोई भी पोर्शन जो है वो हमारी फाइनल स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो है वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है कोई भी हार्डवेयर या कोई भी इस तरह की मशीन के जिसके अंदर कोई ऑप्शंस वगैरह आ जाए कि आउटपुट जो है वो आपकी ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पॉसिबल जो है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं हार्डवेयर के अंदर, इसकी मशीन्स के अंदर हम उसका जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा डीएफए है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फिर एनएफए हमारे पास क्यों है, कि अगर इसका पॉसिबल नहीं है इसको कोई मशीन्स वगैरह या इसका हार्डवेयर्स या रियल लाइफ के अंदर, तो फिर इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, फिर इसका मकसद क्या है एनएफए का वहाँ यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि हमारे पास जो डीएफए है वो डिटर्मिनिस्टिक्स है। इट्स मीन्स डैट कि हमें उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है उसका पता है, ठीक है, कि हमारे पास ये ए इनपुट है वो सेकंड्स के ऊपर जाएगी, और कभी भी जो है वो ऐसी स्टेट्स नहीं होगी जिसके अंदर से जो है वो कोई ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा डीएफए के ऊपर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक स्टेट से हमारे पास जितने अगर हमारे पास 1 अल्फ़ाबेट है तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स पे उसको लेके लाजमी जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई भी मूव ना हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। तो अगर 2 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 करैक्टर्स हैं, इस मीन्स डैट कि एक स्टेट से दोनों का पास होना ज़रूरी भी था, ठीक है। तो लेकिन एनएफए की बात की जाए तो इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट है तो उसका जो पास होना ज़रूरी है कि उस एक स्टेट से यूनिकली स्टेट्स जो है वो पास हो या ना, ठीक है। और इसके अंदर ये पॉसिबल भी है कि कोई ट्रांजैक्शन ना भी हो, ठीक है। तो इसको हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पर आपको जो है मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और सॉरी यहाँ पर एक जो क्वेश्चन ये था कि हम फिर एनएफए को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एनएफए को बेसिकली हम यूज़ करते हैं डीएफए बनाने के लिए, जी बिल्कुल। वो कैसे हम यूज़ करते हैं कि एनएफए जो हमारे पास होता है ये बेसिकली ड्रा करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी कैसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हमने स्टेट बनानी है कि जो एंडिंग विद ए हो रही हो, एंडिंग विद बी हो रही हो, तो यहाँ पर हमें ये ख्याल करना ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट से हमने जो है वो हर अल्फ़ाबेट को पास करना है,
ठीक है। हम डायरेक्टली जो है वो एंडिंग विद डबल ए है तो डबल ए के साथ हम जो है अपने स्टेट्स को ए लगा के 3 स्टेट्स बना के उसको ड्रा कर देते हैं, तो वो मशीन जो है वो हमारी ओके हो जाती है। हम किसी तरह भी उसको जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लेकिन DFA ऐसे नहीं होता। DFA हमारी डिटर्मिनिस्टिक्स एक कंप्लीट मशीन होती है, ठीक है, कि जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि हमारी इनपुट के मुताबिक। लेकिन NFA जो है वो कोई और वे भी उसके अंदर हो सकता है। अब NFA को हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपना DFA ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम NFA को समझेंगे कि NFA क्या होता है, NFA को हम कैसे जो है वो ड्रॉ करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो इसके बाद लेक्चर हमारा होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम NFA से DFA के अंदर कैसे जा सकते हैं, हम अपनी NFA मशीन से DFA को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना आज का लेक्चर जो है उसको शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि NFA को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि अल्फ़ाबेट A है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। 4 स्टेट कैसे, Q0 है हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। उसके बाद वो जा रहा है Q1 के ऊपर, Q1 से फिर आगे जो है वो Q2 के ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद Q0 है तो उससे जो है वो Q3 के ऊपर भी जा रहा है, और हमारी जो फाइनल स्टेट है वो Q3 है, Q2 है। लेकिन अगर हम DFA की बात करें तो उसके अंदर ऐसी डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर देखें Q0 से हमारे पास A जो है वो Q1 पे भी जा रहा है, Q3 पे भी जा रहा है। लेकिन DFA हमारा ऐसे बिल्कुल भी जो है वो पॉसिबल नहीं करता, क्योंकि वो एक कंप्लीट मशीन है। उसके अंदर जो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कि हम एक स्टेट से एक कैरेक्टर्स को जो है वो यूनिकली पास कर सकते हैं, विदिन टू और मोर हम पास नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उससे काम हो रहा है। हम सेकंड ऑप्शन बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमारी फुलफ़िल हो रही है। हम सेकंड ऑप्शन बना के हम उसको क्यों जो है वो मशीन को कन्फ्यूजिंग में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कंफ्यूज होता है कि हमारा एक काम सीधा सीधा हो रहा है, कोई आके हमें कहता है यार आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर लो, फिर हम जो है उस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NFA के अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है, कि एक स्टेट से हम मल्टीपल्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको पास कर सकते हैं इन दी सेकंड स्टेट्स। तो नेक्स्ट पिक्चर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 चॉइसेस हमारे पास जो हैं वो देख रहे हैं कि हम जो है A को पास कर सकते हैं Q1 के साथ भी, और Q3 के अंदर भी पास उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ऐसी जो है वो नोट ना तो इधर से इसकी ट्रांजैक्शन होगी और ना इसके इधर से ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें चाहिए सिंगल अगर A हमें चाहिए, तो यहाँ पर अगर Q1 पे जाते हैं तो ये फाइनल स्टेट नहीं है। इट्स मीन्स डैट ना तो यहाँ से ट्रांजैक्शन उसकी होगी और ना यहाँ से ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद सिंगल A अगर तो हमें डबल A चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम Q2 पे पहुँचे जो हमारी फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर हमारी इसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन अभी जो है वो हमें सिंगल A चाहिए तो उसके लिए हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट चॉइस अगर हमें चाहिए डबल A, अगर हमें डबल A चाहिए तो इस डायग्राम जो NFA है हमारे पास, ठीक है, तो हम कैसे जो है वो डबल A को पास कर सकते हैं। फर्स्ट हम Q1 पे जाएंगे, उसके बाद Q2 पे जाएंगे। ऑल इनपुट्स इज़ कंज्यूम्ड, हमारी जितनी इनपुट्स थी वो यूज़ हो चुकी हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम इस पाथ को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि NFA जो है वो पॉसिबल है कि वो पहली बात तो पॉसिबल है कि वो ट्रांजैक्शन ही ना करे, ठीक है, वो Q1 पे ही है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि वो एक से ज़्यादा भी एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे एक Q1 की तरफ जा रहा है, Q3 की तरफ जा रहा है। अगर ये वाला पाथ यूज़ करेंगे फिर तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच रहे हैं। अगर हमारे पास इनपुट डबल A है, अगर हम यूज़ करते हैं सेकंड पार्ट, तो फिर हम क्या कर देंगे, ऑटोमेशन हेल्प्स, ठीक है, और यहाँ पर आके हम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो an NFA accept a string if there is a computation of the NFA that accept the strings, ठीक है जी। all the input string is processed and the automation is in an accepting states, ठीक है। अगर हमारी तमाम इनपुट्स जो हैं वो अगर प्रोसेस होंगी तब हम अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंचेंगे, अदरवाइज़ हम जो है वो रिजेक्शन स्टेट पे पहुंच सकें। जैसे कि हमने पीछे ये आप देख रहे हैं कि अगर हमें डबल A चाहिए था तो ये वाला पाथ हम यूज़ कर रहे हैं,
हमारी फर्स्ट पाथ Q1 से Q0 से Q1 पे गए तो A1 इनपुट यूज़ होगी, ये वाला वन A, और उसके बाद हम Q1 से Q2 पे गए तो सेकंड इनपुट यूज़ होगी। इट्स मीन्स डैट कि जितनी हमारी इनपुट्स थी वो प्रोसेस हो गई हैं। तो नेक्स्ट जिस स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं और वो हमारी फाइनल स्टेट B है, ठीक है, तो तब हम इसको कह सकते हैं ये हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है। अगर इस नीचे वाली हमने देखी थी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जस्ट वन इनपुट यूज़ हो रही है और जिस इनपुट पे उसके बाद जिस स्टेट पे हम पहुँच रहे हैं तो उसके आगे किसी फाइनल स्टेट पर भी हम नहीं पहुँच रहे, तो ये हमारी रिजेक्शन स्टेट होगी। तो यहाँ पर बेसिकली वो चीज़ बताई जा रही है। तो आप एक और देख सकते हैं कि AA इज़ एक्सेप्टेड बाय दी NFA। तो ये हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट क्या थी, क्यों थी? बिकॉज दिस कंप्यूटेशन एक्सेप्ट दी AA, दिस कंप्यूटेशन इज़ इग्नोर्ड, और ये वाली इसको जो है इग्नोर कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सेकंड एक की ट्रांजैक्शन नहीं है और फाइनल स्टेट भी इसके पास नहीं है। रिजेक्शन एग्जांपल, रिजेक्शन की अब हमारे पास एग्जांपल्स है कि कैसे हमारी इनपुट्स जो हैं वो NFA के अंदर रिजेक्ट होती हैं, क्योंकि NFA हमारे पास कंप्लीट नहीं है। अब ये देखें ना कि इसकी कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन है। ये NFA ऐसे ड्रा हो सकती है, लेकिन DFA ऐसे ड्रा नहीं होती। DFA कंप्लीट हमारे पास मशीन है, जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसका काम वो कंप्लीट करती है, ठीक है। तो लेकिन NFA आप देख रहे हैं कि उसके अंदर Q1 की तरफ भी जा रहा है, Q0 भी जा रहा है, Q1 से Q2 भी जा रहा है, ठीक है। तो रिजेक्शन एग्जाम्पल है कुछ हमारे पास कि अगर हमें सिंगल A चाहिए, ठीक है, तो इस मशीन से वो कैसे रिजेक्ट होगा? Q1 की तरफ जाएंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, अगर हम Q3 पे भी जाते हैं तो भी हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हमें चाहिए होगा 3A तो फिर क्या होगा? 3 चाहिए होगा, Q1 से हम सिंगल A Q यहाँ से A मिल गया, उसके बाद Q1 से Q2 पे गए तो A के यहाँ से मिल गया। अब A के और चाहिए था, क्योंकि हमें 3 इनपुट्स चाहिए थे, तो यहाँ पे आके वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड टाइम वाला A हमें जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो इस तरह हमारे पास ये अगर सेकंड चॉइस देखें तो सेकंड चॉइस हमारी ये थी, फर्स्ट ये वाला पाथ यूज़ किया था, सेकंड चॉइस ये वाली थी। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, हमें रिजेक्शन मिल रही है कि हमारी जो इनपुट थी वो प्रोसेस नहीं हो रही। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देख के शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों नहीं कि ऐसा ही बनाते हम एक ऐसे ही NFA नहीं बनाते कि जिसके अंदर जो है ये थर्ड टाइम A पास हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा जस्ट पॉसिबल हमारे पास DFA के अंदर है, ठीक है। ये मैंने ये जो डायग्राम बनाई है इसलिए बनाई है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि NFA के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हों, ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाई है। और अगर मेरे पास इस तरह की इनपुट आ जाएगी ये पास नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जैक्ट इसी के मुताबिक बनाता हूँ तो फिर वो हमारी DFA होगी। क्यों DFA, कैसे DFA होगी? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्टिक्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास रूल्स हैं कि आप जस्ट जो है वो यूनिकली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स की तरफ। आप एक स्टेट से डबल ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजिशंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो ये सारी आपको समझाने का मकसद ये है कि NFA हमारे कंफ्यूजिंग है और बाज़-औक़ात ये एक्सेप्ट करता है और बाज़-औक़ात हमें ये सेकंड्स पाथ की तरफ जाएँ तो हमें ये कंफ्यूज कर रहा होता है, जिस वजह से मोस्टली हम जो है वो रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं और हमारी कंप्लीट जो एक आउटपुट है वो हमें नहीं मिलती। An NFA or reject a string if there is no computation of the NFA that accept the strings, ठीक है जी। For each computation all the input is consumed and the automation is a non-final state, ठीक है। कि तमाम हमारी रिजेक्शन ये भी हमारी हो सकती है कि वो तमाम इनपुट्स को जो है वो कंज्यूम कर ले। जितनी फॉर एग्जांपल 3 इनपुट्स थी हमारी, अगर 3 को भी वो कंज्यूम कर लेता है, 3As मिल जाए, अगर फिर भी वो अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचता तो फिर भी वो जो है हमारे पास रिजेक्शन ही होगी। द इनपुट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, यहाँ हमारे पास इनपुट कंज्यूम ना हो। A इज़ रिजेक्टेड बाय दी NFA, A जो है हमारे पास यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट कैसे हो रहा है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इसकी इनपुट तो कंज्यूम हो रही है, हमें A के चाहिए था तो Q1 से Q0 से Q3 पे गए तो A की इनपुट तो मिल गई, लेकिन ये फाइनल स्टेट नहीं है उसकी, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएं तो Q0 से Q1 पे गए, A की इनपुट तो उसको A मिल रहा है, लेकिन उसके बाद वो फाइनल स्टेट पे अगर जाएगा तो एक और A मिल जाएगा, लेकिन हमें तो सिंगल A चाहिए था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर वो नॉन
फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजेक्शन हो जाएगी। तो ऑल पॉसिबल कंप्यूटेशंस लीड्स टू बी रिजेक्शन, तो ये सारी हमारे पास क्या कर रही है, रिजेक्शंस की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें थर्ड टाइम ए चाहिए, इज़ रिजेक्टेड बाय द NFA, थर्ड टाइम ए चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजेक्टेड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे रिजेक्ट हो रहा है। आई होप कि जितना अभी तक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको इस डायग्राम की जो है समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्यों रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में जाऊँगा क्योंकि ये आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास कि हमें अगर चाहिए AA, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो NFA ड्रॉ है। तो यहाँ से हमारी जो है एक ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो यहाँ से हमारी जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन को ड्रा कर सकते हैं AA, और यहाँ से स्टार्टिंग स्टेट सिंगल, अगर ये वाला हम पाथ यूज़ करें तो इससे हम जो है वो अपनी NFA जो है उसको ड्रा कर सकते हैं। अगर ये वाला पाथ यूज़ करेंगे तो हम रिजेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लैम्डा ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NFA के अंदर हमारे पास लैम्डा ट्रांजैक्शन भी होती है कि अगर 2 A's चाहिए तो इस तरह के हम डायग्राम बना के भी उसे 2 A's जो है वो ले सकते हैं कि स्टार्टिंग A से आ रही है, उसके बाद लैम्डा आ रही है, क्योंकि लैम्डा को आपको पता है लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास एक ट्रांजैक्शन इसकी हो जाएगी। अब कैसे हम इससे जो है वो 2 A's ले सकते हैं कि स्टार्टिंग हम आए तो A के में मिला, उसके बाद Q1 पे हम पहुँचे, Q2 पे जाएंगे तो लैम्डा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम Q2 पे जा रहे हैं, तो ये हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है। 2 A's चाहिए तो 2 A's हम जो है यहाँ पे मिल चुके हैं। स्ट्रिंग AA इज़ एक्सेप्टेड, तो ये इससे जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है। NFA को दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इसको ड्रा करना बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी NFA ड्रा कर लेते हैं और NFA से फिर हम जो है वो सिंपली DFA की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बेसिकली DFA को डायरेक्ट ड्रा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप प्रीवियस लेक्चर आपने जो लिया आपको वहाँ से अंदाज़ा हुआ होगा, ठीक है, कि DFA को थोड़ा ड्रा करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम बात करें NFA की तो NFA को ड्रा करना सिंपल है, तो इसलिए फिर हम NFA को यूज़ करते हुए अपनी DFA को ड्रा कर लेते हैं। रिजेक्शन एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि अगर हमें इसे 3 A's चाहिए तो इससे जो है हम रिजेक्ट होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे हम अपने 3 A's को कंप्लीट कर सकें। अब उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज है जो एक्सेप्ट करती है AA, तो उसको हम इस तरह ड्रा कर रहे हैं। अगर हमें चाहिए BB, AB चाहिए अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, इससे जो है वो हम अपनी सिंपल AB को जो है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और यहाँ पर हमारी जो है एक्सेप्टिंग स्टेट है। उसके बाद हम लैम्डा ले रहे हैं और लैम्डे से बाद फिर वापस हम स्टार्टिंग स्टेट पे आ रहे हैं। इट्स मीन्स डैट कि अगर इसके बाद AB तो हमें चाहिए, वो तो फुलफ़िल हो रहा है, इसके बाद अगर हमें AB चाहिए तो उससे भी जो है इसी डायग्राम से उसको भी हम गेट कर सकते हैं। कैसे कि AB एक दफ़ा यहाँ से मिल गया एक्सेप्टिंग स्टेट पे आके, उसके बाद फिर हम वापस जा रहे हैं स्टार्टिंग स्टेट पे, ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेट से फिर हम एक और AB ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद अगर हमें एक ये देखें, हमारे पास एक लेयर जो है प्लस वाली सीरीज़ है, तो उसको हम इससे पॉसिबल, ये डायग्राम से हम तमाम कॉम्बिनेशन इसके जो है वो पॉसिबल निकाल सकते हैं। वो कैसे कि स्टार्टिंग पे अगर एक AB चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, अगर 2 ABs चाहिए तो फिर वापस स्टेट पे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका एक बेसिकल लूप बन गया, फाइनल से फिर इसको स्टार्टिंग पे लेके जा रही है, ठीक है। तो इस तरह हम इसके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है इस सीरीज़ के यहाँ से निकाल सकते हैं इस डायग्राम को यूज़ करते हुए। अब आई होप कि आपको NFA की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब डिफरेंट्स जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस लेके उसकी डिफरेंट NFAs ड्रा करें, क्योंकि NFAs के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर पॉसिबल से जो है वो पास होनी चाहिए आपकी स्टेट्स, ठीक है, तो इसलिए इसको ड्रा करना थोड़ा सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि NFA से हम अपनी कैसे DFA जो है उसको ड्रा कर ले। तो अगर यहाँ तक फिर भी किसी को नहीं समझ आए तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।